अस्सलाम वालेकुम। चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यू जीनत लेन में आप सभी का स्वागत है। हमारी वीडियो देखने वाले सभी को नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं और वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि अपनी बात को लोगों को सामने में रखना और लोगों का काम है अपनी राय मशविरा मेरे को देना, एक दूसरे में सहयोग की भावना, एक दूसरे में संवाद होना, एक दूसरे की बात को सुनना और सही निष्कर्ष निकालना, सही काम करना। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा ग्रुप बी तबलीगी जमात देवबंद का है और ये मदरसा करीब 30 साल से चल रहा है। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अपना मदरसा चलाने के लिए कारोबार चंदे के ऊपर में ज़्यादा जोर नहीं देते। अब बहुत से लोग आते हैं, जान पहचान होने के नाते चंदा दे देते हैं। बहुत से लोग बोल देते कि अजवा भैया आप चंदे के लिए दे हमारे तरफ में आ जाना। और सबको ये भी मालूम कि हम तो कोयला खदान नौकरी करते हैं, हमारे अब्बा कोयला खदान नौकरी करते थे। क्योंकि आंख से कोई भी चीज अगर देख लिया, कोई आदमी को जान जाए तो आदमी को विश्वास बन जाता है। आदमी देखता है अपने आंख से कौन आदमी क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी आदमी पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन आदमी अपने दिमाग से सोचता है। भाई कोई आदमी अगर चंदा के लिए जाएगा तो कितना चंदा देगा? 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 या 1000 रुपया देगा। और आज महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आज होटल में अगर कोई आदमी जाए, एक समोसा 15 रुपया का, एक कप चाय पियो 10 रुपया का। होटल में खाना खाने जाओ, कम से कम नहीं तो कितना भी वो होगा तो 80 रुपया, 90 रुपया, कम कितना भी हो, दाल चावल सब्जी वगैरह भी खाए तो 80-90 रुपये से कम में थाली नहीं मिलती। बिरयानी भी लेगा तो 80-90 रुपये से कम नहीं लेगा। और भोजन भी कई तरह के होते हैं। मुस्लिम होटल में कई तरह के खाने मिलती है, अंडे है, गोश्त है, मछली है। और दूसरे समाज में जाए शाकाहारी भोजन, वहाँ पर दाल चावल सब्जी, दूध दही घी ये सब मिलते थे। सबका अलग अलग है। और हमारा मदरसा तामील करने के पीछे, मदरसा चलाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या कि दीनी तालीम देना, गांव के बच्चे को इस्लामिक शिक्षा से जागृत करना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और शिक्षा जागृत अगर नहीं होगा तो समाज उन्नति नहीं कर सकता। और अपने कौम के लोगों को ये बताना चाहूँगा, एक तो हमारे कौम में क्या है कि लोग मौलाना है, आलिम है, हाफिज है, कारी है, वो लोग बयान करते हैं, उसको लोग ध्यान से सुनते हैं और उसके ऊपर लोग यकीन करते हैं। और मौलाना लोग बोलते हैं कि जिसने आलिम की तौहीन किया उन्होंने अल्लाह का नाफरमानी किया, और तरह तरह के बताते हैं। और जमात में बहुत से लोग बाहर निकले तो बाहर की दुनिया लोगों से देखे, एक दूसरे से जान पहचान हुई। तबलीगी जमात में जानने से क्या हुई, बहुत से लोगों को उर्दू अरबी पढ़ने के साथ साथ में नमाज पढ़ने की तरकीब मालूम हो गई और रोज़ा रखने के जो मसाइल है वो भी मालूम हो गए। और दिन की दावत देने के पीछे उसका मतलब क्या है ये भी धीरे धीरे लोगों को, आज तो गांव वाले बहुत से लोग बाहर निकल गए, हाफिज बन गए, जबकि कभी मदरसे का मुंह नहीं देखे थे। आज बहुत से लोग मुसलमान हैं जो कि कभी नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, आज 5 वक्त नमाज पढ़ना चालू कर दिए। आज कारोबार कर रहे हैं, छोटे मोटे चाहे जैसा भी हो, तो कारोबार करने का भी तजुर्बा उसको मालूम हो गया कि हम किसी के साथ में अगर झूठ बोलेंगे, किसी के साथ में बेईमानी करेंगे, किसी को धोखा देंगे तो हमारा ग्राहक अगर एक बार चल जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो बहुत से लोग ईमानदारी से कारोबार भी कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भी पाल रहे, लोगों को भी सही जानकारी दे रहे, काम कर रहे हैं। लेकिन आज जितना ज़्यादा साइंस तरक्की किया, विज्ञान तरक्की किया है और जितने लोगों ने जानकारी दी है तो उससे दो हो गए, एक अच्छे रास्ते और दूसरे बुरे रास्ते। कई लोगों ने इल्म हासिल किया तो लोगों से पैसा कैसे वसूलना है वो अपना दिमाग लगाकर पैसा निकालो, अगली बार चंदा दे ना दे वो छोड़, अपना घर बना लो। तो बहुत से लोगों ने इस तरह से किए और बहुत से लोग चंदा दिए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, मदरसा चलाना है तो चंदे के ऊपर में जोर नहीं डालना, क्योंकि चंदा हमारी जिंदगी का उद्देश्य नहीं, जिंदगी का मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, छोटे छोटे कारोबार। आप ये सोचिए
कि हमने मदरसा खोले, मदरसे बच्चे पढ़कर निकले, वो करेंगे क्या? सवाल ये, अगर आप अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को अगर रोजी रोटी का अगर आप रास्ता नहीं दिखाए, तो वो भी मदरसे का रसीद छापेगा, हम चंदा के लिए आए, बोले मैं फलानी जगह मस्जिद के लिए चंदा के लिए आया, कोई बोले मदरसे के लिए चंदा है। और आज मदरसों की बाढ़ आ गई है और बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में किसी ने नहीं दिया, कोई योजना नहीं बनाया, कोई उनको बोलते तंजीम, कोई तंजीम नहीं बनाया। शादी करा दो, शादी कराना सब एक साथ मिलकर लोग उसको बोलते हैं, वो एक होता है कि एक ग्रुप में शादी कराना, कि सब मिलकर शादी करा देते, इतना इतना चंदा देते, उसको गद्दा या पलंग या और कोई भी चीज उसको दे देते, शादी करा देते। तो ये, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी कौम तरक्की कैसे करेगा? आप चंदे के ऊपर में 1,000, 5,000, 10,000 रुपये का बॉन्ड है, आप लो, हम साल भर में जो कारोबार करेंगे 50% मुनाफा मदरसे को जाएगा, 40% आपको जाएगा, 10% कारोबार में लगाएगा। इससे क्या होगा? हमारी कौम की तरक्की होगी और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगेंगे, तो इसमें क्या होगा कि हमारे कौम के लोगों को रोजी रोटी मिलेगा, तो एक को देखकर दूसरा खोलेगा, दूसरे को देखकर तीसरा, जिसमें लोगों की जानकारी जब प्राप्त होगा, जब लोग अपने आप से जब देखेंगे कि लोगों को रोजी रोटी कैसे देना है, जैसे आज हमने अनुपमा न्यू जीनत लेन गारमेंट इंडस्ट्रीज लगाए, सूरत से कपड़ा लाए, बच्चे लोग सिलाई सीखे, कपड़ा काट कर दिए, कुर्ता पैजामा सब ले जाकर बेच रहे, पैसे में उसको रोजी रोटी काम देनी। अब बहुत से लोग क्या है कि माल अच्छी मिलता है, मुसलमानों से लोग नफरत करते हैं, बात सही है, और नफरत करना चाहिए। अगर नफरत नहीं करेंगे ना तो हमारा माल भी, आज देखो नफरत करते हैं लेकिन माल हम इतना अच्छा बनाते हैं कि आदमी लेने के लिए मजबूर हो जाता है। वही दुकान में अगर जाएगा तो उसका 4 पट हम जो कुर्ता पैजामा हाफ पैंट फुल पैंट दे रहे ना, वही दुकान में अगर लेगा तो 300 रुपये मिलेगा, और हम कितने में दे रहे हैं? 120 रुपया में, 150 रुपया में। और आज जो शर्ट है, हाफ पैंट फुल पैंट है, 400, 500, 600 रुपया में अच्छे कपड़े के साथ, और हम भी वही कंपनी में दे रहे हैं। लेकिन लोगों का नजरिया क्या? पैसा कमाना। और हमारा नजरिया क्या? गारमेंट इंडस्ट्री लगाने के पीछे मूल उद्देश्य है कि लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ना, कि उसकी रोजी रोटी बराबर चलती रहे और हमारा माल खपत होते रहे। हम ऐसा रखे है कि माल अच्छा दो, जब चीज अच्छा दोगे और कीमत बराबर रखोगे तो आदमी लेगा, क्योंकि हमको हमेशा का कारोबार करना है ना। ये तो नहीं कि आज माल बेचे, दूसरी जगह बेचे, अपना बेचे और अपना चल दिए। तो लोगों में सहयोग की भावना जागृत हुई। तो अब आपको मैं बता दूं कि मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो चंदा उगाही करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोगों ने। अनपढ़ आदमी अगर मदरसे के नाम पर अगर चंदा क्या खा लिया तो उसकी पकड़ उतनी नहीं होगा। लोग बोलेंगे हम तो जानते नहीं थे, पैसे के लालच में तो। लेकिन पढ़ा लिखा आलिम, हाफिज, कारी, मौलाना अगर मदरसे के नाम पर अगर चंदा करे और खाए और लोगों को अगर मालूम हो जाए तो लोगों में क्या होगा? विश्वास टूट जाएगा। चाहे तुम जितना भी करो, ये बोलते हैं ना कि सभी मौलाना एक समान नहीं होते, सभी आलिम एक तरह के नहीं होते हैं, कौम की खिदमत करते। ये तुम्हारी बातें सुन सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज धीरे धीरे जब लोगों को मालूम हो गई तो क्या हुआ? जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, सुन्नी जमात वाला और भी जमात वाली है, वो तुम्हारी पोल पट्टी खोल रहा है, ठीक है ना? तुमने उसकी पोल पट्टी खोले, उन्होंने तुम्हारी पोल पट्टी खोले, सब एक दूसरे के पोल पट्टी खोले, तो जनता में क्या हुआ? आंखें खुल गई। तुम बोल रहे ना कि अरे सुन्नी जमात वाला मौलाना लोग चंदा वसूली किए, अपने घर बनाए, मोबाइल खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, अच्छे करते, अपने कुर्ता पैजामा अपना सब लिए, अपने घर में ऐसो आराम की चीजें खरीदी। तुमने दूसरे को बताया, उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया, तो नतीजा क्या हुआ? ये। लेकिन हमारे बारे में कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं। क्यों?
क्योंकि मैं हूँ जात का ब्राह्मण। पंडित अजय नारायण मिश्रा हमारा नाम, बाप का नाम पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा, हमारे दादा का नाम पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा। उसके बारे में कोई आदमी क्या बोलेगा? अरे ज्यादा ये बोलेगा कि वो ब्राह्मण है, वो कथा सुनाता रहा, लोगों को ठगता। लेकिन हमारे में क्या, ठगना और लूटना दो अलग चीज है। ये हमने पहले भी वीडियो में बताया। किसी को ठगना, अगर किसी को अगर हमने ठग लिए तो हमारे ऊपर में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर हमने किसी को झूठ बोल के अगर पैसा ले लिए तो हमारे ऊपर में अपराधी का लेवल लग जाएगा कि इन्होंने गुनाह किया, इन्होंने पाप किया है। अब वो कैसे कि झूठ बोले या किसी के साथ में बेईमानी किए, गलत काम करने वाले का प्रचार तुरंत हो जाता है। और सही काम अगर करता है ना तो बगल वाले को भी पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि लोगों में जलन है। हम अपना मदरसा खोले तो बच्चे लोगों को क्या बोले कि तुमको रोज नमाज पढ़ने आओगे ना, 1 रुपया 2 रुपया रोज मिले। आज से करीब 30 साल पहले की बात। आज हमारे 65 मदरसे है, अब मदरसा चला रहे। हमको ढिंडोरा नहीं पीटना, हमारे मदरसे में इतने बच्चे पढ़ते, इतने बच्चे खाने वाले, इतने बच्चे, हमको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को ज़कात फितर से कोई मतलब ही नहीं, जो मतलब नहीं उसके बारे में सोचना नहीं। हमको मतलब किससे? कारोबार से। अभी आने वाला है, नींबू का अचार बना रहे हैं। नींबू का अचार हमने कब से 15 साल पहले बनाना था। उस समय कितना बेचते थे? 100 किलो, 150 किलो, उससे ज्यादा नहीं। धीरे धीरे धीरे। और आज कितना नींबू का अचार चल रहा है? टन के हिसाब से चल रहा है। आंवले का अचार कितना चल? 100 टन, 100 टन चल रहा है। और कैसे बिक रहा है? औरत लोगों ने आंवले के बारे में जाकर बता दिया, पेट खराब है, ये खा लो तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा। किसी तो आंवले का अचार नुकसान कभी नहीं करेगा, नींबू का अचार नुकसान कभी नहीं करेगा। 600 रुपया किलो, पहले कितना था? 200 रुपया किलो, 250, 300, 400, 500। अच्छे क्वालिटी का अपने को माल बेचना ना, हमेशा माल बेचना ना। खराब माल बेचोगे, एक बार बेचोगे, दोबारा कोई नहीं। तो हमारा कारोबार धीरे धीरे। और औरत लोग घर घर जाके प्रचार कर दे। औरत लोग प्रचार क्यों किए? क्योंकि दूसरे समाज की औरत है, मेरे को 50,000 रुपया दी है। क्यों दी है? कि देखो मौलाना, कि तुम कारोबार करना, 50% मदद से हो जाएगा, हाँ, 40% मेरे को जाएगा, 10% ये। और कारोबार होगा, जब कारोबार अच्छा होगा तभी मदरसा चलेगा। जब कारोबार नहीं होगा तो मदरसा चलेगा कहाँ से? अपने को झूठ बोलना नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है, किसी के साथ में बेईमानी करना नहीं, और पैसा हमको चाहिए। अब अगर हम मदरसे का खर्च है, एक मदरसे का खर्च मान लो साल का 70,000, 70 लाख, 80 लाख रुपया, तो तुम मदरसा से खर्च पूरा कहाँ से किए? बोले 50% मुनाफा मदरसे को दिए, तो 40% मुनाफा तो ऑटोमेटिक उसको जाएगा ना। यहाँ पर बोल सकते क्या कि मदरसे में हमने इतना खर्चा किया, तुम्हारा मुनाफा कम हुआ तो तुम इतना पैसा बोल सकते नहीं, क्योंकि अकाउंट मेंटेन होता है, उसमें सब पकड़ा जाती है। और तुमने अगर किसी के साथ में अगर झूठ बोले तो तुम खुद ही डूब जाओगे। और तो लोग रोएंगे धोएंगे, न पुलिस में जाएंगे न कहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारा पूरा कारोबार बढ़ जाएगा। और हमारा कारोबार किससे? औरतों के ऊपर में है। और हमारे ऊपर में लोग भरोसा क्यों करते हैं? हमारा बैकग्राउंड लोग देखते हैं। हमारे दादा का बैकग्राउंड, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा क्या काम करते, कैसे। हमारे अब्बा पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा, जिसका नाम रहीम बख्श है, कोयला खदान में ये नाम से चलता है, और नौकरी से रिटायर हो गए। सब में क्या करते? कोयला खदान में मैं ही सरदार। मैं कौन? मैं कोयला खदान में नौकरी करता, और न्यूज़पेपर एजेंट घर घर जाकर लोगों से मिलता। तो न्यूज़पेपर एजेंट घर घर जाकर पेपर बांटने से क्या हुआ? लोगों से अच्छे ताल्लुकात हुए। आप कोई भी आदमी अंदाजा लगा ले, 300-400 पेपर अगर बांटेगा रोज, लोगों के घर में जाएगा, मुलाकात होगी, सलाम दुआई बातचीत होगी, तो लोगों में स्नेह प्रेम होगा, लेन देन भी पड़ेगा, जान पहचान होने से आदमी होता है, भाईचारे का रिश्ता भी बन जाता है, भाई बहन का हो, देवर भाभी का हो, और भी हो। तो इससे क्या हुआ? हमारा कारोबार धीरे धीरे अच्छा आया, और हम अपना मदरसा चला रहे। अब मदरसा चलाने के लिए हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन
लोगों को जब ये पता चला कि ये तो काम खूब बढ़िया कर रहा है, हमारे मदरसे में कई लोग मौलाना को भड़काने की कोशिश की, ये पैसा जायज नहीं, बोले 30,000 रुपये पेमेंट देता, करना है करो और नहीं तो जाओ। अब मौलाना काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि 30,000 35,000 रुपया पेमेंट कोई मदरसे वाला नहीं देता। मस्जिद में मौलाना है 25,000 रुपया 30,000 रुपया पेमेंट देते हैं, अगर वो बोलेगा कि हम काम नहीं तो जाओ, दूसरे मस्जिद में जाएगा 10,000 रुपया 12,000 रुपया मिलेगा, तो काय को जाएगा नौकरी छोड़कर। तो अब हमारी तरफ से तो उसको बोलना पड़ेगा ना, अब लोगों को समझा। अब गरीब लोगों को जब धीरे धीरे बात समझ में आने लगी तो नतीजा क्या हुआ कि हमारे खिलाफ बुराई कौन करेगा, जब मेरे से उसका नुकसान होगा। अब हमसे उसका नुकसान क्यों होगा, क्योंकि हमारे मदरसे में लड़के भी पढ़ते लड़की भी पढ़ती है। अब एक आदमी आया, तुम्हारे मदरसे में लड़की बहुत अच्छी है, मेरे को भी, लेकिन हमको नहीं देना। लड़की के बाप के पास में गया, बोलो मौलाना को जाकर बोलो मैं नहीं, वो जिसको चाहे उसको दे, तो हमारी बुराई ऑटोमेटिक होगी। मेरे को बोल रहा है कि मैं तुमको 1,00,000 रुपये चंदा देना चाहता हूँ और लड़की से मेरी बेटी का रिश्ता बना दो। बोला तुम 1,00,000 रुपया नहीं, तुम 1 करोड़ रुपए दोगे तो भी मैं नहीं है, क्योंकि मेरे को पैसे का कोई लोभ नहीं ना। पैसे में कौन आएगा, जो धन का लोभी हो, जो वासना का दास। कौन बोलते है, खूबसूरत औरत के पीछे कौन दौड़ेगा, जो वासना का दास होगा। खूबसूरत औरत को देखकर ताक झांक करेगा, इधर उधर के मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन हमको इस सबसे कोई लेना देना नहीं, हमको इसके ऊपर हम कोई प्रभाव नहीं। तो न लालच में आना, इसीलिए बोलते ना, बड़े लोग बोलते हैं उज्जवल भविष्य के लिए दुराचारी व्यभिचारी लोभी कपटी लोगों से सावधान। दुराचारी जो चाल चलन ठीक नहीं होता, अय्यासवाद, लोभी पैसे का, व्यभिचारी जो अय्यासवाद होता है, तो ये लोगों से हमेशा सावधान रहोगे तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। और आज हमारे मदरसे का जो काम धाम देख कर लोगों को जलन हुई, और बहुत से लोग हमारे मदरसे का काम धाम जब देखे तो वो बोले मौलाना हमारे पास में आ जाना, मैं तुमको चंदा दिला दूँ तुम्हारे। वो खुले जाकर बोल दिया कि इसको जो है ना चंदा दे देना, इसको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आज जो है कोई भी आदमी हो, चंदे वाला को मदरसे का अगर चंदे वाला जाए तो वो जाकर बोलेगा कि भाई चंदा थोड़ा बढ़ा कर दो, अब खर्चा है, ये है वो है। क्यों बोलेगा, क्योंकि 50% उसको कमीशन मिलता है ना। जिसको कमीशन 50% मिलेगा वो जाकर बोलेगा ना, और जिसको कोई कमीशन वगैरह लेना देना नहीं, काय को बोले जाएगा, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम कोई चंदा दोगे मदरसे में जाएगा, नहीं दोगे तो तुम्हारी मर्जी, अपने क्या लेना देना। जब हमको कोई कमीशन मिलते ही नहीं तो हम काय को बोलने जाएंगे, भाई तुम्हारी मर्जी, जितना मर्जी उतना दो। पिछले साल कितना चंदा देते हो, वो सब लिखने पढ़ने काम नहीं, वो तुमको बहुत से लोग बोले चंदा नहीं दे, मत दो। कई लोग को हमने धुतकार दिए, कई लोग बोले कि चंदा के लिए आए, ये ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, समझ गए, चलो जाओ अपना काम करो, हमको नहीं काटना। एक आदमी बोला ये है वो है, बड़े ताव से आए, कहाँ से आए चंदे के लिए, यहाँ से आए, ये सब चूतिया बनाते हैं, चोर लुटेरा आज कौन को धोखा दे रहा है, तुम लोग सब ये हो वो, ठीक है आए हो तो चलो 1,000 रुपया। मैं बोला पैसा अपने पास रखो, ये धमकी किसी और को देना, समझ गए, चल दिया। भाई जब अपने को चंदे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कई लोग कहने के ऊपर कई लोग हमारे मदरसे के पॉकेट फाड़ी, ठीक है, लेकिन हम जो पेपर में डिक्लेयर कर लिए, हमको जिंदगी का मकसद क्या, कारोबार को बढ़ाना। अभी जैसे लड़कियों के सिलाई स्कूल खोले, अभी स्टील का जैसे अलमारी बना रहे, हमने अच्छी क्वालिटी का अलमारी बनाए। अभी पेटी, एल्युमिनियम की पेटी हम बना रहे, क्योंकि जंग नहीं लगे, जब जंग नहीं लगेगा तो उसका कभी भी बेचेगा तो उसको पूरा पैसा मिलेगा। तो हमारा पेटी लोग खोल लिया, कई लोग मेरे को बोले मेरे को पेटी दे देना, रजाई गद्दा रखने, चूहा वगैरह काट दे, तो हमारा कारोबार धीरे धीरे और अच्छा हो। तो लोगों में जलन इसलिए हो, और हमारी जितनी बुराई किए, कोई आदमी अगर किसी की बुराई करता हो तो सामने वाला ये देखता कि उसकी बुराई कर रहा है, इसमें ये कितने पानी में है। अब जब वो देखा, उससे जब पूछे तो जवाब देने से पूछे। अब जो मौलाना लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब दूसरे मौलाना लोग बताए, अरे मदरसे के, आज तो खुदे लोग बोल रहे हैं
चंदा वाले आए हैं तो तहदीकनामा लेना पड़ेगा, मोबाइल से फ़ोन करेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे, वो बताएगी तुम्हारे मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितना तुम्हारा सालाना रिपोर्ट है, तुम्हारा मदरसे का रसीदनामा, रसीद रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, पूरा बॉडी नंबर, ये सब करेगा तो उसको चंदा देगा। अरे मेरे को क्या गलती पड़ेगी, हमको कोई लेना देना। लेकिन आज तो पोल पट्टी खुदे बता रहे, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम, वो लोग खुदे बता रहे कि फर्जी रसीद छाप लेते हैं, मतलब चंदा करते। अब जो चंदा कर रहे हैं, जो आदमी गांव का हो, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीबी ठीक है, लेकिन आज दूसरे मौलाना लोगों ने पोल पट्टी खुदे बता दिए, गरीब बच्चे को गांव वाले से लाते हैं, मदरसे में भर्ती करते हैं, उनको खाना देते हैं। खाना क्या, दाल चावल, जाकर देख लो कोई भी मदरसे में कि खाना जो देते वो उसका कंडीशन कैसे, कपड़े देती है, और उसके नाम पर ज़कात फितरा लेते हैं। अब मौलाना लोग आपस में बांट लेते हैं, और सभी मौलाना के घर में आप जाकर देखो तो उसके घर में जाकर टीवी, रेडियो, मोबाइल, सोफा सेट, कूलर, तरह तरह के, और मोटरसाइकिल, ये सब जाकर देख लो। उसकी आमदनी क्या है कि वो इतना पैसा खर्चा कर रहा है, पैसा कहाँ से पाएगा, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो खुद ही जानेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि जब हमने अपने तरफ से बताया कि तुम जाकर देखो कि मौलाना कैसे, तो आज क्या हुआ कि जब गई, और पहले तो मेरे पर में लोग कोई विश्वास करते नहीं, क्यों, क्योंकि जानते हैं ये ब्राह्मण है, ये तो मुस्लिमों के खिलाफ हमेशा जहर बोले, और मुसलमानों के खिलाफ जहर, मुसलमानों के खिलाफ हम जहर नहीं बोले, हम जहर किसके खिलाफ करते, जो मुसलमान के भेष में शैतान है, जो मुसलमानों को धोखा दे रहे चंदे ज़कात फितर में, हम उसके खिलाफ है। गरीब लोग जाए देखे, चंदे के लिए जाते रहे, दूर से दिखते रहे कि कौन आदमी क्या कर रहा है। नतीजा ये हुआ कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, देख लो इसमें क्या है, ये मोबाइल से फायदा और नुकसान क्या है, कोई अच्छे काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग करे, फलानी जगह पर गया था, ऐसे ऐसे मौलाना बयान किया, और कई जगह पर कोई गलत काम कर रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग हो गया, ये हुआ। तो आज डिटेक्टिव एजेंसी नियुक्त किया गया है 4, वो नाम पता बताने से नहीं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता, मुस्तफा क्राइम वॉच ब्यूरो, इस्लामिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, नेशनल क्राइम इंक्वायरी टीम, मोहम्मदी क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, 4 है। कितना पैसा दे, 2 करोड़ रुपया। क्यों दे रहे, क्योंकि उसका जब दिल फट जाता है ना, जैसे बोलते ना, घर की चौकीदार रखना पड़ता है घर का देखभाल करने के लिए, अगर चौकीदार नहीं रहेगा तो मेरा सब सामान चुरा कर लिया। आज गरीब बच्चों को मदरसे में भर्ती करके लोग इतने बड़े बड़े तकरीर, इतने बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं, इतने बच्चे फोटो खींच के दिखा रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ने वाले, और ज़कात की तरह ले रहे हैं और अपना घर बना रहे, तो वो पूरा रिकॉर्डिंग दे रहा है। और मैं आपको ये बोलने के पीछे हमारा ये मकसद है कि बहुत से अभी जो डिटेक्टिव एजेंसी जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो डिटेक्टिव एजेंसी जो नियुक्त किया गया, वो मदरसे का चंदे का रसीद लेकर जाएगा, आपको सलाम करेगा, क्यों, आपको बोलेगा मैं मदरसे की चंदा के लिए आया, आप चंदा दो क्या मत दो, अगर आप उससे उलझोगे तो तुम्हारा जो उसका मकसद है, तुम खुद ही उसका मकसद पूरा कर दे रहे, उसको कोई लेना नहीं, उसको तुम ऑलरेडी उसको 50 लाख रुपया कर दिया गया कि तुमको इतना पैसा मिलेगा, उसको क्या लेना, उसको तो कलेक्ट करना है, उसको साक्ष्य को संकलन करना है वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और उसको लिख कर देना, हमने यही गए थे, फलानी जगह पर गए थे, फलानी जगह में वहाँ के मुसलमान लोग हमारे साथ ऐसा शुरू किए, हमने अपने आँख से देखा, वो ऐसा ऐसा कर रहे, खत्म हुए, उसको इससे कोई लेना देना। तो कोई भी मदरसे का चंदा वाला हो, अगर वो आपसे कोई बात करना नहीं, देखो जो मदरसे का अगर है तुमसे चिकनी बात करेगा, और जो डिटेक्टिव एजेंसी वाला है उसको कोई लेना देना नहीं, सलाम करेगा, हम चंदे के लिए आए, ये है वो, ज़्यादा बात है, मोबाइल नंबर मांगो, बोलेगा नहीं हमारे पास में, फोटो नहीं हमारे पास में, तुमको चंदा देना है, दो, नहीं देना चाहिए, तुम ज़्यादा करोगे पुलिस में दोगे, पुलिस में दोगे, उसके पीछे वकील है, वो अपना खड़ा करेगा, बताएगा कि हम अब जो है ही नहीं तो उसको क्या लेना देना। इसीलिए मैं वीडियो देख के मैं सभी लोगों को होशियार करना चाहता हूँ कि आप चंदा मत दो किसी को, कोई गुनाह नहीं, और आप किसी से उलझना मत, बस, और आगे आपकी मर्जी, हमको तो कोई मतलब, हमारा काम जैसे ये लाइट जल रहा है ना, उसका काम सब बताना
कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। और उसके बाद हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। उसके बाद हमको इजाज़त दीजिए, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारा काम है सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग अच्छे रहे और सभी लोग की ज़िंदगी अच्छी कामयाब बने और सभी बच्चे लोग दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हासिल करें और अपना उज्जवल भविष्य बनाए। उसके बाद सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।